मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को का। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं मूलो ये सवसाहुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ आज हम शुरू करेंगे चौथा अधिकार। इसका मंगलाचरण पढ़ते हैं चौथे अधिकार का। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। मंगलाचरण देखो कितना बढ़िया है। क्या कह रहे हैं? ये भव तरु, इस भव के सब दुख निके। सब दुख, कौन कौन से दुख? संयोगों के दुख, पत्नी बच्चे दुकान मकान, घाटा फायदा नुकसान, शरीर संबंधी रोग शोक, है ना। और क्या कहो? कह रहे हैं इन सब दुखनी के कारण मिथ्या भाव। वास्तव में दुख इतने प्रकार का है ही नहीं। क्या बोला? संयोगों का दुख है ही नहीं, शरीर में रोग शोक का दुख है ही नहीं। दुख तो क्या है? मिथ्या भाव, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र। ये जो मिथ्या चारित्र की परिणति है यही दुख है। अब ज्ञान लक्ष्य करता संयोगों में, तो निमित्त की अपेक्षा से कहेंगे संयोग का दुख। शरीर में रोग शोक हुए तो कहेंगे शरीर का दुख। शरीर का दुख नहीं है, संयोग का दुख नहीं है, आत्मा का दुख है। क्या बोला? समझ में आ रही बात? संयोग है और मिथ्या भाव नहीं है, सुख है। 16 प्रकार के सुख। कौन कौन 16 प्रकार के? वो क्या? घर, घर में माया, कुलवंती नारी, आज्ञाकारी पुत्र, ये सुख है। न तो वो दुख है और न वो सुख है। क्या बोला? दुख क्या चीज है? दुख क्या चीज है? मिथ्या चारित्र की परिणति दुख है। और इतने नाम धरे हैं तरह तरह के। समाज का दुख, सरकार का दुख, फलाना दुख दिखाना, दुख है ही नहीं इतने प्रकार का। और जैसे ही सम्यक चारित्र प्रकट हुआ, सुख प्रकट हो गया। संयोग संयोग में, शरीर शरीर में, कर्म कर्म में, और सुख प्रकट हो गया। कौन सा? सम्यक चारित्र की परिणति प्रकट हुई, सुख हो गया। सुख की कणिका प्रकट हो गई। अभी सुख की वृद्धि होगी और वृद्धि।
और पूर्णता। आई बात ख्याल में? जैसे बोला जाता है कि धर्म 10 नहीं, वो धर्म के लक्षण है, बाहर से दिखते हैं। धर्म 10 नहीं है। धर्म भी क्या है? वही एक सम्यक चार की परिणति। ऐसी दुख क्या है? एक मिथ्या चारित्र की परिणति। हमारी बात ख्याल में? दुख नहीं पता है। अज्ञानी जीवों को दुख नहीं पता कि ये दुख का ओरिजिन कहाँ से है। ये कहाँ पे दुख उत्पन्न हो रहा है। तो डॉक्टर डायग्नोसिस करता है ना, तो पता करता है ये बुखार क्यों आ रहा है, ये कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे ये दुख की एनालिसिस है। दुख कहाँ उत्पन्न हो रहा है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय दुख है। उसी का नाम टेंशन है, उसी का नाम दर्द है। दर्द कहाँ होता है? शरीर में। पेट में दर्द होता है? नहीं। सिर में दर्द होता है कि नहीं? घुटने दर्द करते हैं कि नहीं? अरे घुटने में है परिणमन और दर्द है मिथ्याचार। शरीर में है परिणमन और आत्मा में है मिथ्याचार। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या। देखो मुनिराज के सिर पर सिगड़ी रखी है, और दुख का कारण है ही नहीं। है ही नहीं, न अज्ञान है, न मोह है, न राग द्वेष है। तीन तीन कषाय के अभाव की प्रचुर। जिस समय सिर पे सिगड़ी जल रही है, सुनना ध्यान से, और उपयोग भी परलक्षी है, और उपयोग में वो सीढ़ी जानने में आ रही है। क्या बोला? लोग ऐसा बोलते हैं, अनुभूति में चले आते अंदर अंदर अंदर, सो उन्हें सीढ़ी दिखती है ही नहीं। अरे दिख रही है, सिर जल रहा है, जे भी दिख रहा है। श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है, दिख रही है। खून बह रहा है, दिख रहा है, जानने में आ रहा है। तो भी मिथ्या भाव के अभाव होने के कारण और वीतरागता की वृद्धि होने के कारण दुख नहीं हो रहा। समझ में आई बात? और क्षण क्षण अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। क्षण क्षण में अंतर्मुखी, क्षण में 1.5 सेकंड खून दिख रहा, 1.5 सेकंड आनंद। और 1.5 सेकंड कितनी देर के लिए होता है दुख? उस संतुलन संबंधी इतना सा दुख, पानी में लकीर जैसा। वो खींचते ही नहीं है, खींच ही नहीं पाती, मिट जाती है, खींच नहीं पाती, मिट जाती है। समझ में आ रही बात? जब जब दुख भासित हो तो क्या समझना चाहिए? इस दुख का कारण मिथ्या भाव है, मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है। बाहर शरीर संयोग पत्नी बच्चे आदि आदि ये दुख के कारण नहीं। स्वाध्याय क्यों करना? एनालिसिस करना। क्या करना? इसलिए अपने दुख का आरोप प्रत्यारोप पर के ऊपर नहीं। पूरी समय शक्ति जीवन के जीवन बीत गए पर को सुधारने में, पर को सही करने में, और दुख वहीं का वहीं बना रहा। फिर दूसरा दुख, फिर तीसरा दुख, फिर चौथा दुख।
कौन पकड़ में आया? और ये प्रोग्रामिंग हुई, अरे दुख का कारण तो मिथ्या भाव है, तो उसका कारण मिटाएंगे। ये जो मिथ्याचार की परिणति है ये दुख है, इसका कारण मोह है, मोह का कारण अज्ञान है। तो अब करेक्शन करना है तो कहाँ पर? ये ज्ञान में। ज्ञान सही हो तो मोह मिटे, मोह मिटे तो राग मिट जाए, दुख मिट जाए। आई बात ख्याल में? इतनी बात किसको समझ में नहीं आई वो बताए। बोलो। दुख उत्पन्न हुआ, क्या समझना? क्या समझना? ये दुख पर के कारण नहीं आया, इस दुख का कारण मिथ्या भाव है। रॉन्ग थॉट है, रॉन्ग थॉट, गलत सोच रहे। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, गलत सोच रहे। उनने मेरे बच्चे से ऐसा कह दी, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हो? हर समय मेरे बच्चे से बोलते रहते। दुख का कारण मिथ्या भाव, रॉन्ग थॉट, रॉन्ग बिलीव। जब देखो जब हमसे ही बोलते रहते, हम कौन? हम मतलब कौन? हम मतलब कौन? ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। वहां पर शरीर बोलिए। तो वही से रॉन्ग थॉट हो गया। शरीर तो बोल नहीं रहा कि मैं शरीर हूं। ये ज्ञान ही शरीर का लक्ष्य करते हुए बोलता है मैं शरीर हूं। आई बात ख्याल में? तिनकी सत्ता नाश करी, इनकी सत्ता को क्या करो? नाश करो। प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष का उपाय क्या है? मोक्ष है, मोक्ष है सबसे मुक्त हो गया, पर्याय में। मोक्ष मतलब सर्व दुखों से मुक्ति इक्वल टू मोक्ष। जहां भूख का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, सत्य शिव सुंदर मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा। ये तो है मोक्ष। कहाँ प्रकट होता है? जीव की ही परिणति में। तो उस मोक्ष का कारण कौन है? शांतनु जी, मोक्ष का कारण कौन है? हैंड रेज करो और किसको बोलना है। प्रसिद्ध है एकदम मोक्ष का कारण। संबर नहीं जरा। हम्म। संबर नहीं जरा। हाँ, इतने। अब सही आंसर भी गलत है। क्यों? हाँ, डाउटफुल है। नहीं डाउट कॉन्फिडेंस में होगा। नहीं। हाँ, अरे संबर नहीं जरा, पता नहीं सही है कि नहीं। रत्नत्रय मोक्ष का कारण है। तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष का उपाय प्रकट होता है। क्या उपाय प्रकट होता है? रत्नत्रय प्रकट होते हैं, संवर निजरा प्रकट होती है। अब ये टेक्निकल वर्ड्स हो गए। क्या प्रकट होता है? मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान प्रकट होता है, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास प्रकट होता है, और आत्मा में ही रमणता होती है, आनंद प्रकट होता है। ये मोक्ष उपाय है। अब मोक्ष उपाय को सरल करो। सुख का उपाय। अब मोक्ष तो पता नहीं कहाँ किन्हें जाना, बे सिद्ध भगवान ही पता नहीं क्या करते रहते वहां पे, क्या करते होंगे। किन्हें जाना मोक्ष, कोई को नहीं जाना, आने जाने की बात नहीं है। मोक्ष मतलब सर्व दुखों से मुक्ति। यही बोला ना, जहां
जहां रोग का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, रोटी बनानी नहीं है, पैसे कमाने नहीं है, किसी को पालना पोसना नहीं है, किसी की सुननी नहीं है। बोलो ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा। और सुख अनंत हो, सुख कितना हो, अनंत, और करना कुछ नहीं पड़े। बोलो सुख कितना हो, अनंत, और करना कुछ नहीं पड़े, इक्वल टू मोक्ष। इसका नाम है मोक्ष, पूर्ण सुख का नाम है मोक्ष। और उस मोक्ष का उपाय क्या है? उस मोक्ष का उपाय नास्ति से अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव, और अस्ति से मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान विश्वास। ये मोक्ष का उपाय है। मोक्ष मोक्ष तत्व और मोक्ष उपाय संवर निद्रा तत्व। मोक्ष का उपाय रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और मोक्ष हो गया अनंत चतुष्ट है, संवर निद्रा की पूर्णता। तो उस सुख का उपाय क्या होगा? सुख का उपाय रत्नत्रय। रत्नत्रय क्या होता है? मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान विश्वास आनंद, ये रत्नत्रय होता है सरल भाषा में। टेंशन लेस लाइफ। कैसी लाइफ? टेंशन लेस। आज की भाषा में बोलो, सॉर्टेड व्यक्ति। कैसा? सुलझा हुआ, झंझट नहीं, टेंशन नहीं, सुलझा हुआ व्यक्ति है एकदम। मित्रदर्शी कैसा है? पौच पौच, पागल, टेंशन, मूड, कुछ का कुछ जानता है। सामने वो रसगुल्ला, बोले इधर दही रखा है क्या? क्या बोला? उसको रसगुल्ला दही दिखता है। ऐसा कौन पागल होता होगा? रसगुल्ला और दही बोलो ना तो पागलपन दिख रहा है, और जीव को शरीर मान रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही है? खीरा आम दिखता है उसको, इसको मिथ्या दृष्टि को। कैसा है ये व्यक्ति? मूढ़। तो यही उसके दुख का कारण है, यही दुख का कारण। सामने रखा है रसगुल्ला और क्या बोल रहा है? दही तो बहुत खट्टा है। वो महामद पियो अनादि। शराबी बोलता है ना कुछ का कुछ, ऐसे मिथ्या दृष्टि कुछ का ही कुछ बोलता रहता है, कुछ का कुछ समझता रहता है, इसलिए दुखी रहता है जीव, वो समझ रहा है जीव है एकाकी एकत्व लिए, समझ रहा है पत्नी बच्चे मेरे। टूडे मुझे लिखा था पीछे, जैसे एक पागल कहाँ पे खड़ा है, कोई सराय में खड़ा है, वहां पे लोग आते हैं जाते हैं, तो उन सबको कहता है ये मेरे हैं। किसी ने अपनी गाड़ी खड़ी करी और मेरी कितनी अच्छी गाड़ी आ गई, और जब वो गाड़ी लेके वापस जाएगा तो रोएगा, ए मेरी गाड़ी चली गई। हरी बात समझ में? दुख का कारण। सुख का कारण कितना सरल है, बोलो कितना सरल है सुख का कारण। डिलीट योर प्रीवियस नॉलेज एंड अपडेट योर सेल्फ। कैसे अपडेट कर रहे हैं? आगम के अभ्यास से। भगवान क्या बता रहे? कैसी गजब की बात है, रोज रोज वही बात, रोज रोज वही बात, और ये ज्ञान स्वीकार ही नहीं करे। अभी व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय पूछो, 3 पर्याय की कहानी है, बस 3 पर्याय।
कौन सी अनोखी अद्भुत बात है कि वो बात ही पक्की नहीं होती, तो भाव वासन तो दूर है। आ रही बात ख्याल में? जब जब दुख भासित हो, दुख लगे, क्या अपडेट करना अपने आप को। कैसे अपडेट करना? ये रॉन्ग थॉट का रिजल्ट है। बाहर में सब होने योग्य हो रहा है। नहीं, हमारी पत्नी तो उल्टा सीधा बोलती रहती है, करती नहीं है, सब होने योग्य हो रहा है। वो जो कुछ भी बोल रही है वो सही बोल रही है। क्या कहा? वो जो कुछ भी बोल रही है वो क्या बोल रही है? सही, एकदम सही, डॉट टू डॉट। नहीं, उसने आज तो पागल बोला, वो भी सही है, सब सही है। गलत नाम की चीज नहीं दुनिया में। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। अब ये कैसे स्वीकार करेगा? मैं पति हूँ, वो पत्नी है, और पागल बोलती रहे, कुछ भी बोलती रहे, ये बात ख्याल में नहीं आएगी। तो वो बुरा, खराब लगेगा, वो गलत लगेगा। रॉन्ग नॉलेज से गलत लगेगा, और राइट नॉलेज से अरे मैं पति ही नहीं, वो पत्नी नहीं, एक संयोग बन गया है। और जीव तो बोलता ही नहीं, वो भाषा वर्गणा का परिणमन है। वो जो उसको भाव हुआ है, वो भाव उसके क्रमबद्ध में आया है, उसके बंधन आदि होने के लिए आया है, जो कुछ भी होने। ये तो उसका खेल है, और मेरा खेल क्या है? मेरे ज्ञान में सिर्फ झलक रहा है। पागल अनिष्ट नहीं, और तुम बहुत अच्छे हो ये इष्ट नहीं। क्या कहा? अब कोई दुख उत्पन्न करा के बताए, मिथ्या भाव ही चला गया। सबको सही सही देखना चालू हो गया। रसगुल्ला को रसगुल्ला, दही को दही, सब कैसा दिखने लगा? सही सही। काम खत्म। अरे आई बात समझ में? कितना सिंपल वन काम है, कितना सिंपल, कुछ कठिन है ही नहीं इसमें। विचार करो, मैं कौन हूं? ज्ञान स्वरूप हूं, बस। आजकल एक क्या काम हो रहा है, जैसे ऐसा, अभी सुबह सुबह ऐसा विचार आया कि हाँ, आज तो मोक्षा प्रकाशक जी का स्वाध्याय करना है, अपनी नयों की क्लास पूरी हो गई, कल कहीं जाना है, कल क्लास ऑफ रखनी है। ऐसा विचारों की श्रृंखला होते 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 पता नहीं कहाँ पहुंच गई। तो कोई दूसरी बातें याद आ गई, फिर कोई दूसरी बात हो गई, फिर दूसरी बात, फिर बैक, फिर वहां पे पहुंचते पहुंचते बैक हुए। अरे ये वाली बात किधर, कहाँ से याद आ गई? फिर बैक चलो, फिर वो से कनेक्टेड, फिर बैक चलो, बैक चलो, बैक चलो, बैक चलो, बैक चलो। ये बात तो यहाँ से शुरू हुई थी कि आज मोक्षा प्रकाश जी का स्वाध्याय करना है। अब क्या रियलाइज करोगे ऐसी कंडीशन में? अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, देखो गे बदल रहे, बदल रहे, बदल रहे, बदल रहे, बदल रहे, बदल रहे, पता नहीं कौन सा कब कहाँ, कितना नया कितना पुराना, कितने कौन से क्या थॉट बदलते रहते, बदलते रहते, क्या क्या विचार आते रहते। कहाँ आते ये विचार? देखो, वे अलग है, मैं अलग हूँ, स्पष्ट, एकदम स्पष्ट। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये देखो बदल रहे, थॉट बदल रहे, बदल रहे। तो दो दुनिया हो जाती हैं, दो। जहां वो मन इंद्री काम करती है ना, वो एक एक ज्ञान वाली दुनिया, उसके निमित्त से जो विचार चल रहे हैं, एक वो ज्ञान वाली दुनिया। और जैसे ही उपयोग में, जैसे सामने टीवी के सामने बैठ रहे, और ये उपयोग में बात चल रही है, तो एक तो वो अंदर वाली दुनिया। और जैसे ही फिर परलक्ष्य हुआ, टीवी दे सामने आई, मोबाइल सामने आया,
ये बाहर वाली दुनिया, दो दुनिया बन गई। क्या बोला? समझ में आई बात? अब जब संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, इन पे उपयोग जाएगा ना, जिनवाणी, देवशाय, गुरु, ये दूसरी दुनिया चल रही, एक अंदर दुनिया चल रही। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब दुख के कारण मिथ्या भाव मिट गए, दुख मिट गया। अब किसी ने कुछ खराब कह दिया तो सबको क्या करो? मैं गायक हूं, सबको गेय बन, एक कोई भजन है मुझे याद नहीं आ रहा, सबको गेय बनाते चलो। जो कुछ भी जानने में आए उनको क्या करो? गेय बनाते चलो। कैसे बनाओगे? मैं गायक हूं तब तो गेय बनेंगे बे। मैं शरीर हूं और वो गेय हैं, ऐसे थोड़ी गेय होते हैं। क्या कहा? पता नहीं, ऐसा कुछ है। ज्ञान में गायक जानते रहो, सबको गेय बनाते चलो। सब क्या है बाहर में? सब गेय। आई बात समझ में? मोक्ष क्या है? मोक्ष मतलब सिद्ध क्षेत्र। मोक्ष मतलब टेक्निकली बोला जाएगा पूर्ण शुद्ध पर्याय, और भाववाची बोला जाएगा तो सुख, रत्नत्रयी सुख, कंप्लीट सुख। मोक्ष मतलब कंप्लीट सुख, कंप्लीट, बिना कुछ किए धरे अनंत सुख, कुछ भी नहीं करना पड़े और सुख। और सुख का उपाय क्या है? मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान विश्वास। उसको ही टेक्निकली रत्नत्रय कहते, तत्व की भाषा में संवर निजरा कहते। मैं आत्मा, और जिसने मैं आत्मा हूं ऐसा जाना, उसको मोह रह जाएगा। मोह का नाश हो गया, तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाय, मोक्ष का उपाय चालू हो जाएगा और मोह राग द्वेष मिट जाएंगे। क्यों? वे ही दुख के कारण थे। अब सुनो इस बात में, दुख की दुनिया भी अंदर है, सुख की दुनिया भी अंदर है, ज्ञान स्वरूप भी अंदर है। बाहर में न सुख है न दुख है, बाहर में तो कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञान के गे हैं बाहर। क्या कहा? हाउ टू ट्रीट, बस इतनी सी बात है। जो भी ज्ञान में जानने में आ रहा है, चूंकि ज्ञान का काम ही है स्वपर प्रकाशक, तो उस ज्ञान में सब झलकते हैं। अब झलकते हैं तो तुम रसगुल्ला को दही देखो कि रसगुल्ला को रसगुल्ला देखो। समझ आ गई बात? इतनी सरल बात है। रसगुल्ला को रसगुल्ला देखना कठिन है क्या? नहीं, वो तो हमें दिखता है, वो तो फिर हम जानते हैं, आत्मा तो हमने कभी जानी नहीं, तो शरीर शरीर ही झलकता है, ये सब झलकते हैं, तो हम कैसे जाने? कैसे जाने? जैसे भगवान बता रहे हैं, पहले आगम से जानो, फिर किससे जानो? आगम से जानो, युक्ति से जानो। किससे जानो? युक्तियों से जानो। फिर स्वानुभव से जानो। किससे जानो? अपने स्वानुभव से जानो। देखो ये दुख, ये जो मिथ्या भाव है, ये दुख के कारण लग रहे कि नहीं लग रहे? लगते हैं कि नहीं लगते? ये लगना ही भाव वासन है। ठीक है? कैसे जानेंगे? अभी हम आत्मा देख नहीं पा रहे, तो कैसे जानेंगे? बोलो, मैंने 3 पॉइंट बोले।
हैंड रेज करो, कौन किसको याद है, कौन, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आगम से, युक्ति से, स्वानुभव से। समझ आई बात? आत्मा तो दिखती नहीं, कैसे जाने? वो खीरा को तो हम देखते हैं रोज, तो हम पहचान लेंगे ये खीरा है, तो हम खीरा को खीरा ही बोलेंगे, रसगुल्ला को रसगुल्ला ही बोलेंगे। आत्मा को कैसे बोले? आत्मा को आत्मा, शरीर को शरीर, आश्रव को आश्रव, कैसे जाने? आगम से। कैसे जाने हैं? अभी हम बताएंगे सब। बोलो कौन रिपीट करेगा इस बात को, बोलिए। बोलिए। ये युक्ति से मतलब वेद विज्ञान। युक्ति मतलब प्रमाण और न्याय। अच्छा, युक्ति मतलब प्रमाण और न्याय। प्रमाण न्याय युक्ति है, वो अपनी क्लास हो चुकी। जानना है, अपने आप को जानना है, वो आगम से जानना है, प्रमाण नए से युक्ति से जानना है, और वेद विज्ञान से और स्वयं के अनुभव से जानना अनुभव है। से जानना, जो कहा है बस वही कहो। हाँ, अनुभूति से जानना है फिर, ठीक है? ऐसा देखो, आगे पढ़ो। अब यहाँ संसार दुखों के बीज भूत, संसार दुखों के बीज भूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं। मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र संसार के बीज भूत हैं। बीज हैं ये। कौन? बहुत परिग्रह है, बहुत खाते हैं, बहुत पीते हैं, बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, ये संसार का बीज नहीं है। क्या बोला? संसार का बीज क्या है? इधर मिथ्या दर्शन है, इधर 28 मूल गुण है। संसार का बीज है कि नहीं? बोलो रिम्पी बहन। एक साइड में तो 6 दिनों का उपवास है, और दूसरी साइड में मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है। बोलो संसार का बीज है कि नहीं? 6 दिन का उपवास है। मिथ्या ज्ञान ही संसार का बीज है, जब तक ये नहीं छूटेगा संसार से निकल नहीं पाएगा। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। देखो पूरी बाजी अपने हाथ में है। कर्म दुखी कर रहे, कर्म रुला रहे, पत्नी बच्चे ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। सिर पर सिगड़ी जल रही है, हम कैसे केवल ज्ञान लें? बस सिगड़ी तो उतरवाओ। शालिनी पैर भक्षण कर रही है, हम कैसे केवल ज्ञान ले लें? शालिनी को तो भगाओ। बोलो। पांडवों के ऊपर वो दुर्योधन उपसर्ग कर रहा है, उपसर्ग तो हटवा पहले ये गरम गरम लोहे के, तभी तो केवल ज्ञान ले पाएंगे। नहीं आई समझ में? पर कोई दोष 24 क्या बताएं? आज स्वाध्याय में क्यों नहीं आए? क्या बताएं? वो वहां चले गए, जरूरी काम था। क्या बताएं? वो ऐसा हो गया जरूरी, फिर वो जरूरी, फिर ये जरूरी। क्या जरूरी है? अब यहाँ संसार के दुखों के बीज भूत, ये वाली बात किसी को ख्याल में आ जाए ना, तो समझ लो निकट भव्य। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, तो याद नहीं करना पड़े,
अरे हाँ ये तो अपनी पर्याय में याद नहीं करना पड़े, ज्ञान स्वयं से ही टोकने लग जाए। तुम ऐसी फालतू बोलते रहते हो, हमें बुरा लगता है। कारण मिथ्या भाव। अभी बोला था ऐसे पैरेलल दो लाइन है, अनादि के अभ्यास से वो दिख रहा है, और आज आज स्वाध्याय की ओर आज ये दिखने लग गया, आज से ही दिखने लग गया। नहीं, दुख का कारण मिथ्या भाव। आज तुमने ये नहीं बनाई, हमें बहुत दुख होता है, दुख का कारण मिथ्या भाव। तब तो मतलब है ये स्वाध्याय करने का, हेगे उपादेय का निर्णय हो। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र उनके स्वरूप का निरूपण करते हैं। देखो देखो, जैन शासन में गजब की करुणा है, ज्ञानी धर्मात्माओं को, आचार्यों को गजब की करुणा है। कैसी गजब की करुणा है कि अज्ञानी को तो मिथ्या दर्शन भी नहीं पता, तो मिथ्या दर्शन बताएंगे। वो क्या होता है, मिथ्या दर्शन क्या होता है, मिथ्या ज्ञान क्या होता है, मिथ्या चारित्र क्या होता है, सबका स्वरूप बताएंगे। तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, जैसा जैसा बता रहे वैसे वैसे समझ लो। उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं। ये जो संसार के बीजभूत हैं, इनका स्वरूप हम ही बताएंगे, पंडित जी कह रहे। और तुम समझना, तुम्हारा काम सिर्फ इतना ही है, जानना, ठीक है। जैसे वैद्य है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे, रोग का कारण बता कि देखो तुम इसलिए रोगी हो, तुम्हें इसलिए रोग हो रहा है, तो फिर वो क्या करे, रोगी कुपथ्य सेवन न करे तब रोग रहित हो। कुपथ्य सेवन नहीं करे, सुपथ्य का सेवन करे और औषधि खाए। 3 काम करे। कितने काम करे? 3। कौन कौन से? कुपथ्य का सेवन नहीं करे, औषधि खाता रहे और कुपथ्य का सेवन करता रहे, सही हो जाएंगे। कुपथ्य का सेवन नहीं करे, सुपथ्य का सेवन करे और औषधि का सेवन करे। औषधि, तो यहाँ पे कुपथ्य क्या है? यहाँ कुपथ्य है कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को 100% दूर से ही छोड़ दे, क्योंकि वो कुपथ्य है। और सच्चे वीतरागी देवशाल गुरु को 100% अप्रोच करे। अप्रोच करे इन द सेंस उनके स्वरूप को भली प्रकार जाने। वे सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, ऐसा जाने। उनकी जो कथनी है वो 100% सत्य है, वो जाने, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं और वीतरागी हैं। जो कहेंगे सत्य बताएंगे। वीतरागी हैं सो कोई लाग लपेट नहीं है। समझ आ रही बात? और अब वो जो बता रहे हैं कि तुम ज्ञान स्वरूप हो, तो भेद विज्ञान की औषधि खाए। क्या करे? 3 काम। कुपथ्य को छोड़े, सुपथ्य को खाए और औषध भेद ज्ञान की औषधि का सेवन करे। ऐसा तब रोग रहित हो। तब क्या हो? तब रोग रहित हो। उसी प्रकार यहाँ संसार के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं। देखो गजब की बात है, उन्होंने तीसरे अधिकार में लास्ट में क्या कहा, हम यहाँ जो उपदेश देते हैं, हे भाई तुझे जो संसार के दुख बतलाए वे तुझ पर बीतते हैं कि नहीं? तुझे लग रहा है यही दुख है, और तू जो उपाय करता है वो तुझे झूठे भाषित हुए कि नहीं? पत्नी खराब है, पूरी समय शक्ति पत्नी को समझाने में लग जाए तो ये उपाय झूठा है कि नहीं? और हमने जो तुझे सच्चा उपाय बताया वो तुझे सत्य भाषित होता है कि नहीं?
विचार कर कि एक पैराग्राफ में कितनी बार लिखा विचार कर विचार कर विचार कर। वो तो अपना नए की क्लास का गैप हो गया, लेकिन अपनी बात कहाँ से आगे बढ़ रही है। हमने जो तुझे स्वरूप बतलाया वो जो तुझे सत्य भाषित हुआ कि नहीं। पढ़ो ये पैराग्राफ फिर से, शांतनु पढ़िए आप, तीसरा अधिकार लास्ट पैराग्राफ। अब यहाँ उपदेश देते हैं कि हे भव्य, हे भाई, तुझे जो संसार दुख बतलाए सो वे तुझ पर बीतते हैं या नहीं, यह विचार। और तू जो उपाय करता है उन्हें झूठा बतलाया सो ऐसे हैं, ऐसे ही हैं या नहीं, यह विचार। तथा सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं, इसको भी विचार कर। जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति तुझे आती हो तो तू संसार से छूटकर सिद्ध प्राप्त करने का हम जो उपाय कहते हैं वह कर, विलंब मत कर। यह उपाय करने से तेरा कल्याण होगा। देखो क्या कह रहे हैं। सिद्ध भगवान का स्वरूप कहा था ना कि सिद्ध भगवान कैसे सुखी हैं। ज्ञानावरणी कर्म का नाश हो गया तो अब कैसे सुखी हो गए। और मोहिनी का भी अभाव हो गया, वायु कर्म का भी अभाव हो गया और वेदिनी का भी अभाव हो गया, तो भी ऊपर लटके हैं कि सुखी हैं। अनंत सुखी हैं। तो हमने जो तुझे उपाय बताया वो तुझे सत्य भाषित हो रहा है। तुम जो उपाय कर रहे हो मिथ्या भाषित हो रहा है। ये अब आगे बात शुरू हुई है कि इस भव के दुख का कारण मिथ्या भाव है, तिनकी सत्ता नाश करे करिए मोक्षोपाय। तो हम तुम्हें बता रहे हैं, अब क्या बता रहे हैं कि मिथ्या दर्शन क्या होता है, हम कैसे इसको त्याग करें, कैसे छोड़ें। वो मिथ्या ज्ञान क्या होता है, कैसे छोड़ें, इनकी सत्ता का नाश कैसे करें। तो पहले भी मिथ्या दर्शन बता रहे हैं और क्या कह रहे हैं, विशेष कहेंगे। कैसा कहेंगे, विशेष कहेंगे, समवॉट वेरी स्पेशल। अच्छा मैं पूछूं आपसे सबसे, बताओ मिथ्यात्व किसे कहते हैं, मोह किसे कहते हैं, बोलो कौन बताएगा। हैंड रेज किया करो फटाफट। हाँ तिलक भैया हिले थोड़ा सा, तिलक भैया बताएंगे मोह किसे कहते हैं, मिथ्यात्व किसे कहते हैं, बोलो। मिथ्यात्व विपरीत मान्यता को कहते हैं। बहुत अच्छा। विपरीत मान्यता क्या है, कैसे कहेंगे ये विपरीत मान्यता, बोलो। हाँ जी बोलो रिम्पी बहन, क्या है विपरीत मान्यता। यथार्थ स्वरूप को नहीं जानना, जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, जो शरीर की वही तो जो और वही तो पूछना है, वो क्या है जो, हाँ जो और जैसे वो क्या है। शरीर की हम्म द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य को उसके गुण पर्यायों से, जैसे कि शरीर की क्रिया को अपना कहना, ये मिथ्यात्व है। मैं बोलता हूँ जबकि ये भाषा वैगना का स्वतंत्र परिणमन है, लेकिन उसको मेरा कहना, अपना मानना, ये मिथ्यात्व है। जो अब जिसका देखो है सुनना ध्यान से, तो कितनी व्याख्या हो रही है लेकिन मिथ्या तो नहीं आया। और वो सब सही है, जो उन्होंने बोला वो भी सही है, ये बोल रही है वो भी सही है। कल एक बात बोली थी कि सारे रिश्ते कहाँ से आएंगे, पति से। ये ननद कौन है, पति की बहन। अब पति ही नहीं है तो बहन कहाँ से आई। ये मिथ्या भाव भी कहाँ से पता चलेंगे, विपरीत मान्यता कहाँ से पता चलेगी।
मैं नहीं बोलता, मैं बोलता नहीं हूँ, भाषा वगैरह बोलती है, तो यही तो मैं कौन हूँ, वो बात रखनी पड़ेगी ना पहले। ध्रुव को अपने आप के स्वरूप को हाँ ऐसे ऐसे मिथ्यात्व किसे कहते हैं? अब कोई और बोलेगा, रुको नहीं जानती। बोलो पारुल बहन, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? अपने स्वरूप को ही विपरीत समझना मिथ्यात्व है। अपना स्वरूप, यही तो पता नहीं है अपन अपन कौन है, अपना स्वरूप किनका आत्मा, स्वरूप मतलब है? हम आत्मा है, जीव है, हाँ, वो स्वरूप की। और अजय भैया बोलिए। मैं आत्मा हूँ ऐसा न जानना यही विपरीतता है। जी बस सिंपल, बस इतनी सी बात बोलनी थी। अब कुछ जितना कुछ बोला गया ना, कुछ मत बोलो, स्वरूप और बोलता हूं कुछ भी मत बोलो, इतनी बात बोलो, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास नहीं होना ही मिथ्या। बस फिर क्या विश्वास है? अब उसकी व्याख्या अनंत कर दो। अपने को शरीर जानता, पत्नी बच्चों वाला बोल जानता, मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, अब कितना अनंत रख दो उसके बाद तो। नास्ति में तो अनंत रख दो, अस्थि तो रखो मिथ्यात्व के लिए। अपने को बोलने वाला जानता, तो अपने ही तो नहीं पता अपन कौन है। विपरीत मान्यता क्या, यही तो नहीं पता। हमारी बात ख्याल में? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी है उसे वैसे ही जान है, मान है, सम्यक दर्शन। अरे जो ही तो चाहिए, जो वस्तु, वो तो सही जान रहा है, मैं शरीर हूं, उसको शरीर हूं लग भी रहा है और शरीर दिख भी रहा है, तो मैं तो शरीर हूं, तो यही सम्यक दर्शन हो गया उसके लिए, मिथ्या दृष्टि के लिए। निशंक प्रवर्तता, उसे कोई टेंशन ही नहीं चल रही, निशंक प्रवर्तन हो रहा है, निशंकपने एकदम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप दिखाई दे रहे हैं, और ये महापाप नहीं दिखाई दे रहे। निशंकपने, चोरी करने का भय, मिथ्यात्व का कोई भय नहीं है, किसी को नहीं है। क्या बोला? सबके सामने चोरी कर रहे हैं, सबके सामने क्रोध हो तो भय, कोई क्या बोलेगा, और सबके सामने बोले मैं स्त्री हूं तो क्या परेशानी, कुछ नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? सबके सामने कहे मैं पुरुष हूं, क्या समस्या है? कुछ नहीं। ये ऐसा मिथ्यात्व है, सारे बाजार घूम रहा है। डकैत हो ना, डकैत, चोर तो चुपचाप आते हैं रात में, डकैत तो सामने काम करता है, पूरी पिस्तौल विस्तौल लेके आता है, सामने दिन दिन दहाड़े घर में घुसता, पहले से बोल के आता है कल हम आ रहे हैं, तैयारी रखना बिल्कुल। ऐसा है ये मिथ्यात्व, सरेआम, कोई को तकलीफ नहीं है, न सुनने वालों को ना कहने वालों को। आई बात ख्याल में? ऐसा सो क्या बोल रहे हैं? उसी प्रकार यहाँ संसार के कारणों को विशेष निरूपण करते हैं, कि उस काय के लिए करते हैं, काय के लिए? मिथ्यात्व क्या है ये समझ में आ जाए इसलिए। काय के लिए? जिससे संसारी मिथ्यात्वादी का सेवन ना करें, इसलिए। हमें पता चल गया मिथ्या, अब दीदी पूछेंगी मिथ्यात्व क्या है, तो हम बोल देंगे मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास नहीं हुआ ना, मिथ्यात्व है। अब क्या करें? अब तो सही है ना? आप कहीं से सही बताओ तो भी गलत है, गलत बताओ तो भी गलत है। काय के लिए? सही आंसर देने के लिए। मिथ्यात्व का सेवन ना करें, इसलिए।
तब संसार रहित हो। संसार रहित हो मतलब तब दुखों से रहित हो पाएगा। बाहर में परिणमन चलता रहेगा और यहाँ सुख हो जाएगा। और कोई ये नक्की कर लो एकदम अच्छी तरह से, कोई भी परिणमन विश्व में अच्छा या बुरा होता नहीं। सीता जी का अपहरण एकदम सही था। क्या था? सही। उनके घर में डकैती पड़ गई, सही, एकदम सही, एकदम सही। पता नहीं चलता कुछ भी आगे पीछे का। हमारा भाई बहुत खराब है। क्यों खराब है? उसने हमें बंटवारा नहीं दिया। ये रियलाइज होती है बातें पूरी की पूरी, पूरी झूठी बात है। अब तुझे बैक पता नहीं है और भविष्य का भी पता नहीं है। आज तो उसने तेरे 5 लाख रोके हैं और तूने तो उसके पूर्व में पता नहीं कितने रोके थे, तब ये उदय आया है। ऐसे ही नहीं हो कोई घटना घटित हो रही। क्या बोला? और ये सब तुम्हारे फायदे के लिए हो रहा है। इससे निर्जरा हो रही है वास्तव में, लेकिन तुम स्वरूप को नहीं जानते ना, तो फिर से अनंत पाप बांधते हो। वो तो कर्म बांधा था, वो उदय में आके खिरने आया है। खिर जान दो, नो प्रॉब्लम। भैया तू 5 लाख नहीं दे रहा, तू और ले ले हमसे, तो 1 लाख और ले ले, तू अच्छे से रह। ऐसे कैसे? हम भी तो उनके पुत्र थे। समझ में आ रही है बात? जो कुछ भी घटित हो रहा है, एनीथिंग, लोक में जिसको अच्छा बुरा कहते, ना वो अच्छा है ना बुरा है, सब कुछ एकदम डॉट टू डॉट सही हो रहा है। सरकार खराब है? बिल्कुल खराब नहीं है, एकदम बढ़िया है। मौसम खराब है? एकदम अच्छा है। अब अच्छा बोलना पड़ता है खराब की नास्ती करने के लिए। ना अच्छा है ना बुरा है, जो है सो है, खत्म। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। मिथ्यात्व भाव न लाओ, अज्ञान मोह राग द्वेष न लाओ, संवर निर्जरा का उपाय करो। क्या? जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का उपाय मत करो, संवर निर्जरा का उपाय करो, निज हित का पुरुषार्थ करो। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।